Good evening. My name is Rajni Singh, and let's continue our first chapter, that is Nature and Purpose of Business, Class 11 Business Study. As you know, in my last class, I've discussed about the industry, classification of business study, business activities. Industry क्या है, कितने parts हैं, क्या functions हैं, everything I have discussed in my last video, okay? In my previous video, because that was not the last. Okay, let's continue. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में. दो पार्ट्स है, क्लासिफिकेशंस है बिजनेस एक्टिविटीज के, इंडस्ट्री और कॉमर्स. कॉमर्स के अंदर में आता है आपका ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. इंडस्ट्री डिस्कस हो चुके हैं. इस वीडियो में कॉमर्स, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डिस्कस करेंगे. Now first let me tell you commerce. What is commerce? What do you mean by this word commerce? कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि कॉमर्स क्या है. व्हाट इज कॉमर्स? पहला पॉइंट कि ये तो ये एक ऐसा वर्ड है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है. कॉमर्स, business, all these words are directly or indirectly related with the economic activities. ठीक है. अच्छा, commerce, it is a link between the producer and the consumer. commerce producer और consumer के बीच का एक लिंक है जो गैप को भरता है, ब्रिज है. पुल क्या होता है? दो साइड, बीच में अगर खाई हो तो पुल दो साइड के रास्ते को जोड़ता है, वही ब्रिज है कॉमर्स. कॉमर्स एक ऐसा ब्रिज है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के गैप को कवर अप करता है. कैसे? बाय रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंसेस. व्हाट टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस? लाइक हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, पर्सन, ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क, एवरी टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस. कोई भी दिक्कत है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाने में, जो भी हिंड्रेंसेस है उसको जो रिमूव करता है, दैट इज कॉमर्स. क्लियर? इंडस्ट्री से प्रोड्यूसर क्या, किसी चीज को प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब वहां से उसे कैरी करके लाना पड़ेगा आपको कंज्यूमर तक. तो बीच में कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं. पहले तो वहां से जो लाएंगे ट्रेडर्स, होलसेलर हो, बेसिकली होलसेलर ही, हाँ कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से खरीद कर लाते हैं और आपको रिटेल में भी देते हैं. तो वो हो गया जो भी पर्सन्स है लाने में. उसके बाद उसको लाने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगते हैं वो हो गया. उसको स्टोर करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग, है ना. रिस्क हुआ, रिस्क कैसा? रास्ते में लाते वक्त आपका आप लोग अकाउंट्स में ये वर्ड्स भी पढ़ेंगे, कंसाइनिंग, कंसाइनमेंट, है ना. ये चैप्टर एक आपका होगा, आप उसको कवर अप करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हो जाएगा कि क्या रिस्क होते हैं, किस टाइप के रिस्क होते हैं. ये जो रिस्क होता है ना लाने में, रास्ते में कुछ, अगर आप कुछ ग्लास की चीज़ें ला रहे हैं तो वो टूट सकता है. कुछ खाने की चीज़ें हैं तो वो दब के खराब हो सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो एक लॉस हो रहा है ना, तो इसको भी कवर करना है. सपोज अगर गाड़ी से आ रहा है सॉरी, तो आते वक्त कुछ भी हो सकता है, लाइट, हेडलाइट ही टूट गया, या कुछ या कंपनी क्या होते हैं ना कि हर एक चीज़ की, अपनी गाड़ी की, अपने प्रोडक्ट से हर एक चीज़ के इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, ठीक है. तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करते हैं वो लॉस. बहुत तरह के लॉसेस होते हैं. तो ये सारी हिंड्रेंसेस जो हैं, इसके बाद फिर एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि कोई मेरी कंपनी, मेरे प्रोडक्ट को जाने. तो ये सारी चीज़ें, बीच में जितनी भी सब्सिडियरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सारे कॉमर्स. तो कॉमर्स इज बेसिकली it bridges the gap between the producer and the consumer. Now what are the functions of commerce?
जो अभी अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स? पर्सन इज ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो हैं, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को लेकर आएंगे। प्लेस, हिंड्रेंसेस, इट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स प्रोडक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस लाना पड़ेगा। एक ही जगह जहां प्रोड्यूस हुआ वही तो सेल नहीं होगा। इट मे बी विद इन दैट रीजन, इट मे बी outside that state or within the state, it may be outside the country, whatever। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्च होगा, जो भी एक्टिविटीज है, ये आएगा। नाउ थर्ड फंक्शन इज इट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। टाइम मीन्स आप बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट एक बार में लेकर आ गए, ठीक है, अब उसको रखना पड़ेगा, कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो वेयर हाउसिंग जो लगता है वो हो गया वो टाइम के अंदर में आएगा, क्योंकि वो आप कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर कर रहे हैं। सीजनल बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीजनल तो प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन आपको पूरा 12 मंथ्स आपको वो प्रोवाइड होगा, आप ले सकते हैं, आपको मिलेगी, है ना। तो उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? स्टोर रूम में, वेयर हाउस में, ठीक है। तो वो आ गया टाइम। नाउ रिस्क, रिस्क कौन कवर करता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो वो रिस्क से रिलेटेड भी जो भी हिंड्रेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिमूव करते हैं, ये कॉमर्स रिमूव करता है, ठीक है। फाइनेंस मीन्स अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं होगा कि पूरा कैपिटल या पूरा अमाउंट आपके पास है। ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको बैंक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रही है, ये जो अगर क्रेडिट नहीं हो, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका बिजनेस स्टॉप हो सकता है, कहीं ना कहीं वो हैम्पर होगा, क्योंकि एज पर डिमांड आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वो आपके बिजनेस को हैम्पर करेगा ना, इफेक्ट होगा। तो इसको रोकने के लिए ही कंपनी क्या करती है? बैंक से क्रेडिट लेती है, बैंक से पैसा लेती है। तो ये जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करती है बैंकिंग, तो ये भी एक टाइप का हिंड्रेंसेस है। और एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी सब्सिडरी एक्टिविटीज है, वो कॉमर्स है। तो ये भी कॉमर्स के अंदर में आया, ये भी एक फंक्शन है कॉमर्स का। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, ये भी एक फंक्शन है कॉमर्स का। इंफॉर्मेशन मीन्स एडवर्टाइजिंग, you are informing your customer to advertising, टीवी, लीफलेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, तो ये भी एक कॉमर्स का फंक्शन है, कॉमर्स का पार्ट है। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया ये पार्ट। नाउ टू पार्ट्स ऑफ कॉमर्स दैट आर ट्रेड एंड aids to trade और auxiliaries to trade। now what is trade? ट्रेड के भी दो पार्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले ये जानिए कि ट्रेड क्या है। what is trade? Trade is all it refers to an activity, which is done to gain some profit. Okay, it refers to the production, supplying any type of exchange of goods and services with a profit motive, at a reasonable price। बदले में, प्राइस के बदले में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, आप कुछ दे रहे हैं तो मे बी वो हायर प्रॉफिट में भी ले रहे हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको फेयर प्राइस पे देना पड़ेगा, बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेड। वो भी एक ट्रेड ही है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हायर प्रॉफिट जो एम कर रहे हैं, हायर प्रॉफिट जो गेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, वही एक ट्रेड का पार्ट है, नो। लेकिन हाँ, ट्रेड क्या हो गया? दिस इज सप्लाई, इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी। ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर,
इन एक्सचेंज ऑफ सम प्राइसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम। अभी तो हो गया कि ठीक है पैसे के एक्सचेंज में चलता है, हम कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड किए तो बदले में हमको पैसा मिला, बट पहले बार्टर सिस्टम भी होता था। ठीक है, मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके बदले में आप कुछ चीज प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे पहले हमारी दादी लोग भी करती थी कि हमको कोई चीज चाहिए दुकान से, तो उसके बदले में अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो पहले तो ये होता ना, फार्मिंग होती थी, तो जो भी ग्रेन्स या जो कुछ भी उनके पास अवेलेबल रहता था वो उस चीज को जाके दुकान में देकर आती थी, और उसके बदले में दुकानदार क्या करता था कि उसका वजन करता था कि हाँ कितना है, उसका रेट लगाता था। सपोज अगर गेहूं है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर गेहूं है 10 रुपीज, अगर 1 kg का दाम 10 रुपीज चल रहा है, तो मुझे कुछ 10 रुपीज की चीजें चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कही, 1 किलो गेहूं ले जाके शॉपकीपर को दे दी। वो शॉपकीपर उसको पहले वजन किया ना, हाँ 1 किलो का मतलब 10 रुपए। अब आप बताइए कि आपको 10 रुपए पे क्या चाहिए, तो वो देता था। ठीक है, तो ये होता था। तो ये बहुत पहले से ट्रेडिंग सिस्टम आ रहा है। अभी क्या हो गया कि नहीं, अभी पैसे का एक्सचेंज होता है। अभी हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो बदले में आप मुझे पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रेड। क्लियर है ट्रेड? नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड हो गया, इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट है, होलसेलर और रिटेलर। इंटरनल ट्रेड क्या है? इंटरनल ट्रेड है जो it is an activity which is performed within the geographical limits of a country। हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेड होती हैं, मे बी स्टेट हो, मे बी रीजियन हो, बट इट परफॉर्म्स विद इन द कंट्री, वो हो गया इंटरनल ट्रेड। हमारी कंट्री के अंदर ही जो ट्रेड है, वो स्टेट टू स्टेट होता है, रीजियन टू रीजियन हो सकता है। ठीक है, बट वो क्योंकि कंट्री के अंदर ही हो रहा है तो इंटरनल ट्रेड है। अब इंटरनल ट्रेड में भी दो पार्ट है, होलसेलर और रिटेलर। दो तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। होलसेलर मतलब जो एक बार में बल्क अमाउंट खरीदते हैं, और रिटेलर जो एक एक करके सामान डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं। तो रिटेलर क्या करते हैं, होलसेलर से खरीद कर लेकर आते हैं। होलसेलर डायरेक्ट फैक्ट्री से या प्रोड्यूसर से बल्क अमाउंट खरीद कर लाते हैं, फिर वो लोग रिटेलर को देते हैं, रिटेलर कंज्यूमर को देते हैं। क्लियर? और एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? जो कंट्री के बाहर परफॉर्म किए जाते हैं, वो हो गया आपका एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? जो बाहर से सामान मंगवाया जा रहा है हमारी कंट्री में। एक्सपोर्ट क्या है? जो हमारी कंट्रीज में जो कुछ भी है, ठीक है, हमारी कंट्रीज से जो अदर कंट्रीज में जा रही हैं, जो बाहर जा रही है जो चीजें, वो हो गया एक्सपोर्ट। ठीक है, क्लियर? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। Now, aids to trade. What is aids to trade or auxiliaries to trade? It is also called service trade. It refers to all the subsidiaries act which are undertaken to overcome all the hindrances of trade. ट्रेडिंग करने में जो भी hindrances हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको जो रिमूव करते हैं, वो हो गया auxiliaries to trade. Means aids to trade. Aid means help. जो ट्रेडिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, वो हो गया एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेडिंग करने में कैसे हेल्प करेंगे? उसकी जो भी हिंड्रेंसेस हैं उसको रिमूव करके। जैसे प्रोडक्शन में अगर कोई हिंड्रेंस आ गया, उसका भी सेम पार्ट है, सेम सब कुछ है, जो कि कॉमर्स का फंक्शंस है। इंश्योरेंस, रिस्क, इंफॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी रिस्क का पार्ट ही है इंश्योरेंस। तो प्लेस, पर्सन, टाइम, ठीक है, प्रोडक्शन में जो कुछ भी आ रहा है, आपको सेलिंग करने में जो आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करने में जो भी हिंड्रेंसेस आ रही हैं, रिस्क से रिलेटेड है जो भी हिंड्रेंसेस, ये सारी चीज़ें जो कवर कर रही हैं ट्रेड में, तो वो हो गया एड्स टू ट्रेड। आई होप कि क्लियर है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे नहीं समझ आया, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है आपको। मैं कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही मीन्स कि आप हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट डे आई विल कम विद अ न्यू चैप्टर. ओके, तब तक के लिए थैंक यू.